हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हिंदी का बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आप लोगों का बोर्ड पेपर 16 फरवरी को है, यानी कि कल है दोस्तों। कल ही आपका हिंदी का बोर्ड का पेपर है दोस्तों। ऐसे में पंचलाइट कहानी का जो सारांश होता है मैं बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ आए या ना आए पंचलाइट कहानी का सारांश जरूर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आप लोग पंचलाइट कहानी को याद कर लिए हो तब भी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि कल ही आपका बोर्ड पेपर है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, एक बार भी पंचलाइट को नहीं याद किए हैं, तब तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। कल ही आपका बोर्ड पेपर होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ इतना मेहनत करके दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको लिखना है। पहले तो मैं आपको कहानी का सार जो है उसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप सुख समझ लीजिए। पहले कौन था? मुनरी। मुनरी कौन थी? गोधन की प्रेम किया। क्या? गोधन की प्रेम किया। इस कहानी का सार है दोस्तों। आप लोग थोड़ा बहुत अगर जान जाएंगे तो कहानी समझने में आप लोगों को आसानी होगी। क्या था? ये जो मुनरी थी वो गोधन की क्या थी? प्रेम क्या थी। गोधन यानी कि मुनरी से प्रेम करता था। ये सलीमा का गाना गाता था। इसीलिए जो मुनरी की माँ थी, गुलरी काकी, क्या? गुलरी काकी सरदार, जो महतो टोली के सरदार थे उनसे शिकायत किया था। किससे? महतो टोली के जो सरदार थे उनसे ही शिकायत की थी। इसीलिए गोधन क्या था, जो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, यानी कि उसको जाति से बाहर निकाल दिया गया था। गोधन को क्या किए थे? गांव से बाहर निकाल दिया गया था, जाति से बाहर निकाल दिया गया था। किसके शिकायत करने पर? गुलरी काकी यानी कि मुनरी की माँ जो थी। ओके, आप लोगों को इतना समझ में आ गया। जो मुनरी थी गोधन की प्रेम क्या थी और गोधन ही पंचलाइट जलाना जानता था। इतना तो आपको पता हो गया। अब आपको कहानी कैसे लिखना है, कम समय में कैसे लिखना है, एक टॉपर की तरह कैसे लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पंचलाइट कहानी का सारांश प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपको ऐसे डाल करके अंडरलाइन खींच देना है। अंडरलाइन देना तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखो तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपके कॉपी में जो यहाँ पर लाइनिंग दिए गए, एक लाइन तो आपको उस पर खींचना है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे। क्या? उसके नीचे वाले लाइन पर आपको डबल लाइन कर देना है, थोड़ा सा उसमें जगह छोड़ देना है ताकि अट्रैक्टिव एवं अच्छी दिखे, आपकी कॉपी देखने में भी अच्छी लगे। देखिए अच्छी लग रही है ना। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपको डाल करके हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना कैसे है, देखिए। फणीश्वर नाथ रेण जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। पूरी तरह से सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, नहीं भूलोगे। मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि आप लोग नहीं भूल पाओगे इसको, जो मैं समझा दूंगा एक बार आपको। देखिए, फणीश्वर नाथ रेण जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। आपको ऐसे ही लिखना है, कम शब्दों में लिखना है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम जो शब्द है कितना है? शब्द 80। 80 अंक तो आपको लिखना ही लिखना है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि आपके प्रश्न के सामने ऐसे 80 अंक दे देगा कि 80 अंक से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको 80 अंक से ज़्यादा ही लेना है। यूपी बोर्ड के छात्र जो हैं वो जरूर ध्यान दें। यहाँ पर देखिए चित्र खींचा गया है। गांव के महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग थे। अब मैं काली पेन से क्यों लिखा हूँ? क्योंकि मैं हाइलाइटर का प्रयोग तो कर नहीं सकता हूँ बोर्ड परीक्षा में। ओके, तो इसीलिए इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने काली पेन का यूज किया। अगर आप लोग कर भी सकते हो काली पेन का, नहीं तो अगर आप लोग के पास जैसे समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप लोग मत करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हमारा समय जा रहा है तो आप लोग मत करिए। देखिए,
महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। क्या? जो महतो टोली के लोग थे, जो उन सरदार थे, उन्होंने क्या खरीदा था? रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा था, जिसको गांव वाले क्या बोलते थे? पंचलाइट बोलते थे। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी, या इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? इस खुशी में कीर्तन, ढोल, सब कुछ मंगाया गया। ढोल वोल, बहुत सारी औरती, सभी जुटी मर्द इकट्ठा हो गए। यहाँ पर देखिए कीर्तन का आयोजन भी किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। यहाँ पर देखिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। जब सरदार ने पंचलाइट खरीदा था, वो पूरा किस्सा किसको सुनाया? सभी गांव वालों को सुनाया। लेकिन यह प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? सबसे बड़ा यही प्रश्न पैदा हो गया कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। देखिए यहाँ पर खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी। जब सरदार उसको पंचलाइट को खरीद रहे थे, तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। बस सबको ये खुशी थी कि हमारे गांव में पंचलाइट आने वाला है। देखिए खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क में, दिमाग में ही नहीं आई थी। आज किसी ने अपने घर में डेवरी भी नहीं जलाई थी। डेवरी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिए डेवरी किसको कहते हैं। देखिए आज किसी ने अपने घर में डेवरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी वहीं पर बैठी थी। मैंने बताया ना, जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी, मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। इतना तो आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ। देखिए पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जो पंच के सरदार थे उनके जो चेहरे थे वो उतर गए। ओके, सारे पंच के लोगों के चेहरे उतर गए। जब नहीं जलेगा भाई, उनको बेइज्जती महसूस हुई अपना। ओके, तो गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का तो हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी ने यह बात चतुराई से बता दी। कैसे बताई? चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी। क्यों उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था? क्योंकि जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, उन्होंने क्या किया था? शिकायत किया था सरदार से कि जो मुनरी है उसके सामने से, उसके घर के सामने से गोधन सलीमा का गाना गा करके जाता था। ओके, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, सरदार तक पहुँचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए। सभी जो पंच थे वो सोच विचार में पड़ गए। क्या पड़ गए? कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया, यानी कि पंचलाइट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई। किसके पास? गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से, किसके बुलाने पर नहीं आया? छड़ीदार के जब बुलाने गया तो छड़ीदार के बुलाने पर गोधन नहीं आया, मना कर दिए कि मैं नहीं जाऊंगा। ओके, तब कौन जाता है? गुलरी काकी, जिसके कहने पर वो अपनी जाति से बाहर किया गया था। तब गुलरी काकी यानी कि मुनरी की माँ जाती हैं और गोधन के पास जाती हैं, उसे मना करके ले आती हैं। और गोधन क्या करता है? अपनी होशियारी से क्या करता है? गोधन अपनी होशियारी से, यहाँ पर देखिए, होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। किसकी सहायता से? गरी की तेल की सहायता से अपनी होशियारी से वह पंचलाइट को जला दिया। देखिए पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। कितनी प्रसन्न हो गए सरदार एवं पंचों के लोग जो थे कि पंचलाइट जल गया। वाह वाह, पूरे गांव वाले खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जो उसको जाति से बाहर किया गया था उसको वापस ले लिया जाता है। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। पूरे गाँव वालों का जो दिल था वो जीत लिया गोधन ने। मुनरी ने भी प्रेम की दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात को खाने पर बुलाया। यानी कि गोधन को क्या दिया? न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि हमारे घर पर रात के खाने पर आ जाना। किसको बुलाया था? गोधन को बुलाया था। किसको? गोधन को।
गोधन को गुलरी काकी ने रात को खाने पर भी बुलाया। फिर उसके बाद सरदार ने क्या कहा, आपको इसको तो लास्ट में जरूर लिख देना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात है। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, क्या तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कितना सरदार प्रसन्न हो गए कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, उसको पुनः जाति में ले लिया जाता है। यही बस यही पंचलाइट की कहानी दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।